हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं बिजनेस आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। दोस्तों, ये क्लास मैं करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक जीके के लिए लेकर आया था। जो करंट अफेयर में क्वेश्चन चर्चा में रहते हैं उनसे संबंधित क्या जीके बनता है, उसके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें जीके के क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे करंट अफेयर में कहीं से क्वेश्चन बना तो करंट अफेयर से ना बूझकर उससे संबंधित जीके प्रश्न हमसे पूछ लिए जाते हैं। जीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो करंट अफेयर से संबंधित हैं, तो मैं इसलिए इसे लेकर आया हूँ। जैसे हमारा आज का पहला क्वेश्चन है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्यों ये चर्चा में आया? क्योंकि तमिलनाडु में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था अभी। तो वर्तमान अविश्वास प्रस्ताव क्या है? तो यह प्रस्ताव सदन का कोई भी सदस्य ला सकता है। सदन का कोई भी सदस्य ला सकता है, पर लोकसभा में ही ला सकता है। क्यों ला सकते हैं इसे? कि कार्यपालिका के पास विधायिका का विश्वास प्राप्त है या नहीं, इसलिए इसे ला सकते हैं। कार्यपालिका के पास विश्वास प्राप्त है या नहीं, इसलिए हम इसे ला सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। किसमें? केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर अगला है कौन सा अर्थशास्त्री मूल्य के व्यक्तिपरक सिद्धांत से संबंधित है। मूल्य के व्यक्तिपरक सिद्धांत से संबंधित है। तो कौन से व्यक्ति या अर्थशास्त्री संबंधित है? तो कौन से हमारे कार्ल मेंजर संबंधित है। ये कहाँ के? ऑस्ट्रिया के हैं। विलियम स्टैनली जेम्स ये इंग्लैंड के हैं। और लियोन बालरस ये फ्रांस के हैं। ये मूल्य के व्यक्तिपरक सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है रंगनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर बैकुंठ एकादशी का उत्सव मनाया गया है। अभी हाल ही में बैकुंठ एकादशी का उत्सव मनाया गया है, इसलिए अभी हाल चर्चा में आया। इसलिए ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है भारतीय जैव विविधता के संदर्भ में भारतीय गैंडों की आयुसीएन स्थिति क्या है? तो इसकी स्थिति है वल्नरेबल इसकी स्थिति है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा भारत के किस राज्य में तोरगिया उत्सव मनाया जाता है? तोरगिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में तोरगिया उत्सव मनाया जाता है। तोरगिया उत्सव मोनपा समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तोरगिया उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा कौन सा कानून केंद्र सरकार को मुद्रा के विमुद्रीकरण की शक्ति देता है? कौन सा कानून केंद्र सरकार को मुद्रा के विमुद्रीकरण की शक्ति देता है? तो ये कौन सा कानून है? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 ये विमुद्रीकरण की शक्ति देता है। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है गुआना के संदर्भ में। क्योंकि गुआना में भी हाल ही में करंट में ये चर्चा में रहा, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो गुआना यह दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये हमारे दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन इसकी राजधानी है। यह दक्षिण अमेरिका में एकमात्र ऐसा देश है जो अंग्रेजी भाषी देश है। दक्षिण अमेरिका में एकमात्र अंग्रेजी भाषी देश है। क्वेश्चन नंबर अगला है जैन तीर्थ स्थल संमेद शिखर जी किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। ये हाल ही में चर्चा में क्यों आया? क्योंकि संमेद शिखर जी को झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल के लिए खोला था, तो इसलिए इस चर्चा में आया। याद रखना, संमेद शिखर जी किस राज्य में स्थित है? ये झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड राज्य की बात करें तो सरहुल फेस्टिवल कहाँ स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में। क्वेश्चन नंबर अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अभी चर्चा में आया तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के तो इसका जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो सभी आपके सामने हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तो यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। यह न्यायालय 15 न्यायाधीशों से बना होता है। यह न्यायालय कितने न्यायाधीशों से? 15 न्यायाधीशों से बना होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। 1945 में हुई थी। इसने कार्य कब प्रारंभ किया? तो 1946 से इसने अपना कार्य प्रारंभ करना शुरू किया था। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। द हेग नीदरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, किस व्यक्ति के संदर्भ में बोस आइंस्टीन, किस व्यक्ति के संदर्भ में बोस आइंस्टीन शब्द का उल्लेख किया जाता है? बोस आइंस्टीन शब्द का उल्लेख किस व्यक्ति के संदर्भ में किया जाता है? तो ये किया जाता है सत्येंद्र नाथ बोस। याद रखना, सत्येंद्र नाथ बोस के संबंध में बोस आइंस्टीन किया जाता है, क्योंकि ये सत्येंद्र नाथ बोस भारतीय गणितज्ञ और भारतीय भौतिकीविद भी रहे हैं, भौतिकीविद हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1894 में। 1 जनवरी 1894 में इनका जन्म हुआ था। इनको 1954 में, इनको 1954 में पद्म विभूषण मिला है। इन्हें 1954 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। कब दिया गया? 1954 में। पद्म विभूषण पुरस्कार 1954 में सत्येंद्र नाथ बोस जी को दिया गया है। इनका जन्म 1 जनवरी 1894 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला है BRO से संबंधित। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो यह है सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन BRO किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। BRO की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960। भारत सरकार द्वारा 7 मई 1960 में BRO की स्थापना हुई थी। इसका हेड क्वार्टर की बात करें तो ये नई दिल्ली में है। इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? इसकी बात करें आदर्श वाक्य क्या है? तो इसकी आदर्श वाक्य है श्रीमेण सर्वम साध्यम। श्रीमेण सर्वम साध्यम। श्रीमेण सर्वम साध्यम, याद रखना, श्रीमेण सर्वम साध्यम, ये इसका आदर्श वाक्य है। क्वेश्चन नंबर अगले पे बात करें हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हमारा अगला क्वेश्चन है मोनेक्स से संबंधित। मोनेक्स, मोनेक्स किससे संबंधित है? मोनेक्स किससे संबंधित है? तो ये मानसून से संबंधित है। मोनेक्स किससे संबंधित है? मानसून से, मानसून प्रयोग से संबंधित है। या मानसून एक्सपेरिमेंट, जैसे मोनेक्स तो यहाँ से मोन और यहाँ से EX, तो ये हो गया मोनेक्स। मोनेक्स किससे संबंधित है? मानसून से। मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये हुई है मौसम। मौसम शब्द से मानसून की शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा दृष्टि दोष, मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष? मायोपिया। मायोपिया किस दृष्टि दोष को बोलते हैं? तो ये बोलते हैं निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं। तो वाला व्यक्ति देख सकता है, तो ये देख सकता है नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। इसका निवारण कैसे होता है? तो इसका निवारण अवतल लेंस से होता है। याद रखना, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से होता है। निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु, निकट से नजदीक की वस्तु दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। क्वेश्चन नंबर अगला है, अगला क्वेश्चन हमारा, किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय, हिंदुओं का निकाय संविधान सभा को, ये हमारी संविधान सभा हिंदुओं का निकाय किसने कहा है? तो ये कहा है लॉर्ड विस्काउंट। लॉर्ड विस्काउंट ने हिंदुओं को, लॉर्ड विस्काउंट ने हिंदुओं का निकाय संविधान सभा को कहा है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपको ये क्वेश्चन हमें कमेंट करके बताना है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आपके लिए एक क्वेश्चन और है, गांधी जी को अर्धनग्न वकील किसने कहा है? गांधी जी को
गांधी जी को अर्धनग्न वकील किसने कहा है? तो अर्धनग्न वकील गांधी जी को किसने कहा है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। जब गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था तो इन्हें किसने अर्धनग्न वकील कहा था? अब क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से। धर्म की स्वतंत्रता से अनुच्छेद 25 संबंधित है। इसके बाद अनुच्छेद 25, तो अनुच्छेद 25 धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता से, अनुच्छेद 25 धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 27 की बात करें तो ये धर्म की वृद्धि, और हम धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं तो उसके प्रचार प्रसार में जो हमसे खर्च होता है तो उस पर कोई कर नहीं लगेगा, कोई कर नहीं देना होगा, ये अनुच्छेद 27 में दिया गया है। अनुच्छेद 28 की बात करें, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता का उल्लेख है, यह अनुच्छेद 28 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगली की बात करें, किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया? किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था 1953 में। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा एशियाई विकास बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये हाल ही में अभी चर्चा में रहा था एशियाई विकास बैंक ने। तो ये एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। ये एक कैसा बैंक है? ये एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, इसमें 68 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला, फिलीपींस में। तो आपको ये याद रखना, एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। 68 सदस्य हैं इसमें। मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर अगला है, ई स्पोर्ट्स के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है युवा मामले और खेल मंत्रालय को। नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय को ई स्पोर्ट्स का नोडल एजेंसी बनाया गया है। तो ये युवा मामले और खेल मंत्रालय। क्वेश्चन आपसे अगर ऐसा पूछा है ई स्पोर्ट्स के लिए किसे नोडल एजेंसी बनाया गया है? तो ये बनाया गया युवा मामले और खेल मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। हाल ही में अभी 4 जनवरी बीती है तो इसमें विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। विश्व ब्रेल दिवस किसकी जन्मतिथि पर मनाते हैं? तो ये मनाते हैं लुई ब्रेल के जन्म दिवस पर। लुई ब्रेल के जन्म दिवस पर मनाते हैं। विश्व ब्रेल दिवस की घोषणा 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर कर दी थी। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। इनके जन्म दिवस पर विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, अगले क्वेश्चन नंबर है हमारे पुस्तक से संबंधित है। ये 3 क्वेश्चन पुस्तक से संबंधित है। पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। पुस्तक किस लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर अगला है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है इंडियन फिलॉसफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर राधा कृष्णन। इंडियन फिलॉसफी के लेखक हैं। आज की क्लास यहीं तक है। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में आपको फिर से करंट अफेयर से रिलेटेड जीके का
रिवीजन कराया जाएगा। जो करंट अफेयर से रिलेटेड जीके मिलती है उससे दोस्तों मैं इस चैनल पर आपको जीके की क्लास भी कराता हूँ। उसके साथ साथ करंट अफेयर की क्लास में आपको सुबह इस पर डेली अपलोड कर देता हूँ, जो कम समय में पूरा करंट करने की कोशिश करती है। ये क्लास करंट अफेयर से रिलेटेड जीके की है। धन्यवाद क्लास देखने के लिए। जय हिंद।